तो इंशाल्लाह हम रेगुलर स्टडी करेंगे NTS के एग्ज़ाम तक, जो पेपर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में। इसमें MCQs नंबर 1, लिफ्टिंग अ बॉक्स इज़ डैश। एक बॉक्स को हम लिफ्ट करते हैं, इसको हम पुलिंग कहते हैं। स्क्रू ड्राइवर एंड सीजर्स आर कॉल्ड सिंपल मशीन्स। इसमें स्क्रू ड्राइवर्स, सीजर्स, कार जैक्स वगैरह ये सारे एग्जांपल हैं सिंपल मशीन के। स्पीड ऑफ कार कैन बी चेंज्ड बाय डैश। इसमें C नंबर आएगा, क्योंकि अप्लाइंग फोर्स, जब हम ब्रेक मारते हैं तो इस पर फोर्स अप्लाई हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी स्पीड कम हो जाती है। एन एग्जांपल ऑफ सिंपल मशीन इज़ स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिकल मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, स्टेपलर। 4 में D आएगा, सिंपल मशीन स्टेपलर है। ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। 5 में D आएगा, साउंड इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय ए डैश बॉडी। 6 में B आएगा, वाइब्रेटिंग बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है। द साउंड दैट हैज़ ए प्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ears इज कॉल्ड डैश साउंड। 7 में A नंबर आएगा, प्लीजेंट एंड म्यूजिकल। प्लीजेंट और म्यूजिकल साउंड हमारे लिए प्लीजेंट है। द साउंड दैट हैज़ अनप्लीजेंट इफेक्ट ऑन आवर ears इज कॉल्ड डैश नॉइजी हमारे लिए अनप्लीजेंट है। लाउड एंड अनप्लीजेंट साउंड्स all around us are called dash pollution, noise pollution. Noise pollution causes damages to our dash। 10 नंबर में B आएगा, ears and brain को डैमेज करते हैं। Sound needs dash to travel। 11 में D आएगा, मीडियम। साउंड के लिए मीडियम ज़रूरी है ट्रैवल करने के लिए। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। इसमें नंबर C वैक्यूम है। द प्लीजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड इज डैश। 13 नंबर में म्यूजिक ए प्लीजेंट इफेक्ट है। नॉइजी इन्वायरमेंट इज ड्यू टू डैश। 14 में अनप्लीजेंट साउंड आएगा। 15 साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड डैश। 15 में sound can travel through solids, liquids and gases। इन तीनों में साउंड ट्रेवल करेगा। स्नैक्स डू नॉट हैव डैश। 16 में A आएगा, एयर्स नहीं होते स्नैक की। 17 डैश टर्न्स इट्स आउटर एयर्स टू कैप्चर साउंड। रैबिट टर्न्स इट्स आउटर एयर्स टू कैप्चर साउंड। स्नैक के तो एयर्स होते ही नहीं है, रैबिट, इसमें रैबिट आएगा। स्नैक्स फील द वाइब्रेशन बाय देयर डैश। 18 में A आएगा, टंग के वाइब्रेशन के ज़रिए इसे महसूस होता है। डैश आर मटेरियल थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास कंडक्टर्स। नंबर 20 डैश डू नॉट लेट इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। इलेक्ट्रिक वायर्स, कंडक्टर्स, कॉपर्स, इंसुलेटर्स आएगा इसमें। द पाथवे ऑफ करंट इज कॉल्ड ए डैश। 21 में B आएगा, सर्किट। द पाथवे ऑफ करंट इज कॉल्ड ए सर्किट। द प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट टू अट्रैक्ट मैग्नेट थिंग इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। 23 लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। The north pole of a freely hanging magnet always points to the dash of the earth। 24 में C आएगा, north pole freely hanging magnet always point to the north of the earth, and the south pole of a freely hanging magnet always points to the south of the earth। 25 dash magnets do not lose their magnetic qualities and are found in nature। 25 में A आएगा, natural and permanent magnets। 26 a magnet has dash poles। 26 में D आएगा, इस magnet has 2 poles। 27 when the wire is disconnected and bulb
is turned off. This is called a dash circuit. 27 में ए आएगा ओपन सर्किट। जब डिस्कनेक्ट होता है तो इसे ओपन सर्किट कहते हैं और जब कनेक्ट होता है तो इसे हम क्लोज सर्किट कहते हैं। वी नीड डैश टू रन एन इलेक्ट्रिक फैन। 28 में ए आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स टू रन एन इलेक्ट्रिक फैन। 29 plastic and rubber cannot allow electricity to pass because they are insulators। 29 में बी आएगा। 30 the things which are attracted by a magnet are dash magnetic। 30 में सी आएगा। 31 north pole repels the north pole। 31 में ए आएगा। The flow of electricity through metal wires is called। 32 में सी आएगा current। The flow of electricity through metal wire is called current। Iron, aluminium, copper and gold are examples of conductors। 33 में conductors आएगा। All dash are conductors। 34 में gases, metals। 34 में सी आएगा। 35 dash magnets are demagnetized easily। 35 में ए आएगा। artificial magnets are demagnetized easily। 36 Earth is one of the planets of solar system। The Earth dash on its axis। 37 में ए आएगा। spins and rotates on its axis। The equator divides the Earth into dash parts of hemisphere। The equator divides the Earth into two parts are hemispheres। 39 The upper part of Earth above the equator is called। 39 D नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को हम साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। दी डैश पार्ट अंडर द इक्वेटर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर लोअर। सो 40 में ए आएगा। 41 सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वन थिंग अराउंड द अदर इज कॉल्ड। 41 बी रिवोल्यूशन। सर्कुलर मूवमेंट ऑफ वन थिंग अराउंड द अदर इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो खुद सर्कुलर मूवमेंट का जैसे हम स्पिन या रोटेशन कहते हैं। द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस टू क्रिएट। 42 में डी आएगा डे एंड नाइट बोथ। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 365 days एंड 43 में आएगा एंड 6 hours। The earth revolves around the dash to create season। 44 में डी आएगा sun। The earth revolves around the sun to create seasons। There are dash seasons in a year। 45 में ए आएगा 4 seasons in a year। The earth's axis of rotation is tilted at dash। 46 में 25, 21.5, 23.5 डिग्री इसमें सी आएगा। 47 इफ इट इज़ समर द हेमिस्फीयर विल बी टिल्टेड डैश अवे फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द सन नियर द सन नन ऑफ दीज। 47 में बी आएगा टूवर्ड्स द सन। इफ इट इज़ समर द हेमिस्फीयर विल बी टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। If the earth was not tilted on its axis, there would be no dash। There would be no seasons। अगर tilted नहीं होगा तो seasons भी नहीं होंगे। Where there is summer in the northern hemisphere, there is dash in the southern hemisphere। So इसका उलट होगा, अगर summer होगा तो फिर winter होगा दूसरे हेमिस्फीयर में। अगर इस हेमिस्फीयर में विंटर होगा तो दूसरे में समर होगा। सो इसमें विंटर आएगा। 50 द अर्थ टेक्स 23 hours 56 minutes and 4 seconds to complete one rotation which makes one day। सो इसमें ए आएगा।
सो ये था हमारा चैप्टर 3। सो काइंडली आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर स्टडी भी कीजिए ताकि आपको आसानी हो PhD CT वगैरह के टेस्ट के लिए। कि मैं सॉरी